तो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ठेस। 100 रुपये हुए बाबूजी। रामू सब्जी वाले ने मिश्रा जी को कहते हुए सब्जी की थैली पकड़ा दी। अच्छा रामू, तू एक कागज पर हिसाब लिख दे, मिश्रा जी ने कहा। अच्छा बाबूजी कहते हुए रामू ने पास में रखी कागज के एक टुकड़े में सारी सब्जी के दाम लिखने लगा। साथ में सोचने भी लगा, आज बाबूजी को क्या हुआ, इतने सालों में कभी उन्होंने सब्जियों के दाम लिखने को नहीं कहे। बाबूजी आजकल थोड़े से बदले बदले लगते हैं। मिश्रा जी कागज के टुकड़े को पॉकेट में भरते हुए सोचने लगे। चलो अच्छा है, हर चीज़ का हिसाब किताब देने से अच्छा है कागज दिखा दूंगा, तब सबको विश्वास होगा कि मैं पैसे कहीं खर्च नहीं करता। पाई पाई का हिसाब है इस कागज में। इस सर्दी में बड़ी चाय की तलब लगती है और गली के नुक्कड़ में चाय की दुकान पर अनायास ही पैर रुक जाते हैं। अरे लालू, एक कुल्हड़ वाली चाय और आलू चाप देना। मिश्रा जी ने सब्जियों की थैली को पास में रखकर बेंच में बैठ गए। इस बेंच पर बैठकर चाय की चुस्कियों संग न जाने कितने दोस्त बने, कई बिछड़े, कई ट्रांसफ़र हुए और इस उम्र में कितने न जाने स्वर्ग सिधार गए। अब बहुत खाली सा लगता है। ज़्यादातर लोग अब ऑफिस वाले होते हैं जो अपने फ़ोन पर गुम रहते हैं। मिश्रा जी ने घर पहुंचते ही सब्जियों की थैली के साथ पैसे के हिसाब वाला कागज का टुकड़ा भी टेबल पर रख दिया। फिर अपने कमरे की तरफ चल दिए। मिश्राइन बिस्तर पर अभी भी लेटी थीं। इस सर्दी में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। बाहर डाइनिंग टेबल से बहू की आवाज़ आ रही थी। आज फिर से 10 रुपये कम है, ये तो हद हो गई। बाबूजी को बाजार भेजने का मतलब ही है 10-20 रुपये कम होना। ज़रूर नुक्कड़ की चाय पी होगी। इतनी भी क्या चाय की आदत है, जितनी उम्र बढ़ रही है उतने बच्चे होते जा रहे हैं। इनकी इस आदत से मेरा बजट बिगड़ जाता है। एक तो इस उम्र में इन लोगों की बीमारियां, ऊपर से इनकी ये आदतें। मिश्राइन के कानों में भी ये बात गई और एक नज़र मिश्रा जी की तरफ गई। वह समझ गईं कि मिश्रा जी ने चाय पी है नुक्कड़ की। जब मिश्रा जी काम छोड़कर घर पर बैठे हैं, इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, जिससे मिश्रा जी का दिल टूट जाता है। क्या ज़रूरत है बाहर चाय पीने की? अरे तुम तो सुबह उठ नहीं पाती हो, बहू को मेरे लिए चाय बनाने की फुर्सत नहीं, और तुम्हें तो पता है मुझे चाय की तलब लगती है। अरे मैं तो पहले तुम्हारे हाथ की चाय पीने के बाद भी बाहर चाय पीता था। पहले जैसी अब बात नहीं है। अब अपनी कुछ आदत बदल लो। अब हम अपने बच्चों के सहारे हैं। मिश्राइन, गुड्डू जब भी मेरे साथ बाहर जाता था तो न जाने कितने सारे जिद करता। कभी कुछ खाने की, कभी कुछ खिलौने की। मैं उसकी हर जिद पूरी करता। तब कभी मेरा या तुम्हारी गृहस्थी का बजट नहीं बिगड़ा। लेकिन जब तुम बीमार पड़ी और मेरे बुढ़ापे में घर पर बैठने से मेरी चाय की आदत से बहू के घर का बजट बिगड़ गया। अक्सर बहू मुझसे हर चीज़ का हिसाब मांगती हैं। चाहे कुछ भी लाने को कहें, उसे लगता है शायद उस पैसे से मैंने चाय ना पी ली हो। क्या हो जाएगा अगर मैंने अपने बेटे के पैसे से एक कप चाय पी ली, तो इस बेटे को योग्य बनाने के लिए ना जाने कितनी अपनी इच्छाओं शौकों को कुर्बान किया, और आज एक कप मेरे चाय पीने से घर का बजट बिगड़ जाता है। मिश्राइन की आंखों में आंसू थे। मिश्रा जी की बातों को सुनकर तभी रवि कमरे में आए। क्या हुआ माँ, आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं बेटा, माँ आंसू पोंछते हुए बोली। तभी मिश्रा जी बोल उठे, सुन रवि, मुझे मार्केट के उस राशन की दुकान में मुझे हिसाब किताब के लिए बोल रहे थे। मैं सोचता हूँ वह काम कर लूँ। क्या हुआ बाबूजी, आपको आपकी बहू की बातें बुरी लगी क्या? अरे उसकी तो आदत है बड़बड़ाने की। उसकी इतनी छोटी बात का क्या बुरा मानना। मैंने तो खुद आपको काम छोड़ने के लिए कहा था। सीमा भी अपनी आदत नहीं सुधारती, कुछ भी बोलती रहती है। रुकिए, मैं उससे बात करता हूँ कि वह ऐसी कोई भी बात ना करे जिससे आपको ठेस पहुँचे। बेटा, इतनी छोटी छोटी बात का बुरा ना लगे, इसलिए ही तो मैं फिर से काम पर लगना चाहता हूँ। ज़्यादा कोई काम भी नहीं है, बैठे बैठे काम है। हमारे कारण तुम लोगों के बीच में झगड़े ना हो, इसलिए भी मैं फिर से काम पर लग रहा हूँ। हमारे कारण तुम लोग आपस में कोई झगड़ा नहीं करना। बहू को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तभी सीमा जो कमरे से बाहर सब सुन रही थी,
कमरे में आ गई। माफ़ कीजिएगा बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। अरे बहू, मुझे तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है। मैं काम मेरे आत्मसम्मान के लिए करना चाहता हूँ, जिससे किसी की कोई भी बात मुझे ठेस न पहुँचाए। रवि और सीमा समझ चुके थे कि बाबूजी को तो ठेस उनकी बातों से पहुंची है, इसीलिए वह काम करना चाहते हैं। उनका आत्मसम्मान हमेशा बना रहे, इसलिए दोनों बाबूजी के इस शुरुआत को सम्मान देते हुए कमरे से निकल गए। सीमा को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। उसे पछतावा हो रहा था, ना सोच समझ कर बोलने का। रवि और बहू के कमरे से जाने के बाद कुछ देर तक कमरे में शांति छाई रही। फिर मिश्राइन की तरफ मिश्रा जी बोल पड़े, मिश्राइन, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं काम कर लूं, क्यों बेटे बहू पर बोझ बनूं। फिर मुझे एक कप के चाय का हिसाब किसी को ना देना पड़े। तुम्हारी दवाई का खर्च भी कुछ उठा सकूं, तो रवि को भी आराम हो। मिश्राइन बोल पड़ी, कोई हमारे साथ हो ना हो, हम एक दूसरे को सहारा जीवन भर देंगे। आपका सम्मान मुझे बहुत प्यारा है, इसलिए आपकी इस नई शुरुआत में मैं आपके साथ हूँ।